आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट। हमारा टॉपिक आज का यूनिट है। ठीक, यूनिट में हम यूनिट कन्वर्जन और रिलेशन ऑफ यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले भी इसके बारे में कुछ क्लासेस किए हुए हैं। आज हम पढ़ते हैं एफपीएस सिस्टम में लंबाई की माप क्या क्या होती है उसको जानते हैं। ठीक है, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है, जिसमें लंबाई का मात्रक फुट, पाउंड क्या है भार के लिए होता है और सेकंड समय के लिए होता है। ओके, अब क्या है, एक इंच बराबर कितना फुट, 12 फुट होता है। ठीक है, और 1 इंच बराबर 12 फुट और 3 फुट बराबर 1 गज है ना। तो 1 गज बराबर कितना इंच हुआ, 12 गुनी 3 36 इंच है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे में सब क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, और 220 गज बराबर 1 फर्लॉन्ग होता है। तो 220 को 3 से गुणा कर दीजिए तो 660, तो 1 फर्लॉन्ग बराबर 660 फुट हुआ है ना। ये क्या है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, फिर है 1760 गज। 1760 गज मतलब 1 मील और 8 फर्लॉन्ग बराबर 1 मील। ठीक है, 8 फर्लॉन्ग बराबर 1 फीट और 18 इंच बराबर 1 हाथ। 1 हाथ आप जनरली सुने होंगे है ना। ठीक है, 1 हाथ बोला जाता है जो आपकी हाथ की लंबाई है वो उसको मेज़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एफपीएस प्रणाली में तौल की माप मतलब भार का। ठीक है, तौल की माप में क्या क्या है, 16 औंस बराबर 1 पाउंड। ठीक है, 16 औंस बराबर 1 पाउंड और 28 पाउंड बराबर 1 क्वार्टर। ठीक है, 28 पाउंड बराबर 1 क्वार्टर मतलब। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हुए। अब 1 क्वार्टर का मान भी अपन क्या कर सकते हैं, 16 और 28 को गुना करके 1 क्वार्टर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 क्वार्टर बराबर 100 वेट। ठीक है, 4 क्वार्टर बराबर 100 वेट और 20 वेट बराबर 1 टन। 1 टन में कितना भार होता है, किलोग्राम में देखा जाए तो आपको 1 टन में होता है 1000। ठीक है, 1000 किलोग्राम। ओके, और 2240 पाउंड में कितना, 1 टन होता है। ठीक है, उसके बाद है एफपीएस सिस्टम में आयतन की माप। आयतन मतलब वही जिसका घात 3 हो, वॉल्यूम। ठीक है, 4 जील, 4 जील बराबर 1 पॉइंट और 2 पॉइंट बराबर 1 क्वार्टर। तो एक क्वार्टर बराबर कितने जील हुए, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 जील हुए। ठीक है, और 4 क्वार्टर बराबर 1 गैलन। ठीक है, 4 क्वार्टर बराबर 1 गैलन। ओके, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। अब फुट पाउंड सेकंड पद्धति में हम क्षेत्रफल की माप पढ़ते हैं। 144 वर्ग इंच है ना, 144 वर्ग इंच बराबर 1 वर्ग फुट, 9 वर्ग फुट बराबर 1 वर्ग गज और 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली में संबंध। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फुट बराबर 31 सेंटीमीटर, 5 मील बराबर 8 किलोमीटर। ठीक है, और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 0.6214 मील बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, और 0.021621 मील बराबर 1 हेक्टोमीटर। ये जस्ट क्या हुआ, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 हेक्टोमीटर होता है ना। तो 10 से डिवाइड कर दिए मील वाले को है ना। इस प्रकार ये रिलेशन हुआ। 1 गज बराबर 0.914 मीटर। ठीक है, और 0.0394 1 इंच बराबर 1 मिलीलीटर। फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या हुआ, इंच में कन्वर्ट हो गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 3.39 आया, 93 आया, वो क्या है डेसीमीटर में। फिर से उसको 10 से मीटर कन्वर्ट कर देंगे डेसीमीटर वाले को, वो क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेट है। अब हमारा अगला है फुट पाउंड प्रणाली में माप तौल मीट्रिक तौल के संबंध। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड, 2.2 पाउंड। ठीक है, 1 ग्रेन बराबर 0.068 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। 1 टन बराबर 22,400 पाउंड होता है। ठीक है, और 14 पाउंड बराबर 6.3435 किलोग्राम। ठीक है, ये सब क्या है, ब्रिटिश और फुट पाउंड, मीट्रिक और फुट पाउंड में रिलेशन है। ओके, अगला क्या है, अंग्रेजी माप। 16 औंस बराबर 1 पाउंड, 28 पाउंड बराबर 1 क्वार्टर। ठीक है, 4 क्वार्टर बराबर 100 वेट। ठीक, अब ब्रिटिश क्षेत्रफल का भारतीय, ब्रिटिश तथा ISI पद्धति में
संबंध, सबका रिलेशन क्या है, एसआई ब्रिटिश इंडियन में है ना, ठीक है, वो देखते हैं। 1 लग्गी इज इक्वल टू होता है 8.25 फुट होता है, या फिर 8 फुट 3 इंच है ना। 8 फुट 3 इंच जब बोलते हैं तो वो क्या है, 1 लग्गी है, ठीक है। 1 वर्ग लग्गी बराबर 1 धुर होता है। 20 धुर बराबर 1 कट्ठा, और 20 धुर की बराबर 1 धुर होता है, ठीक है। 20 धुर की बराबर 1 धुर, और 20 फुरकी बराबर 1 धुर की, और 20 कट्टा बराबर 1 बीघा, ठीक है। तो 1 धुर बराबर कितना धुर की हुआ, 400 धुर, ठीक है। 400 धुर की हुआ, 400 फुर की हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, एक दूसरे में रिलेशन है। और 1.6 बीघा मतलब 1 एकड़, और 1 एकड़ इज इक्वल टू 32 कट्टा, ठीक है। और 1 एकड़ इज इक्वल टू 4840 वर्ग गज, ठीक है। ये सब क्या है, एक दूसरे में। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या रहता है, 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ में होता है 0.0405 हेक्टेयर होता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 हेक्टेयर में, 1 वर्ग में, 1 एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है, 0.405 हेक्टेयर, और 1 एकड़ में 4050 वर्ग मीटर होता है। ये दोनों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आता ही है ना। ओके, उसके बाद है गिनती के मात्रक 2 इकाई, मतलब जहाँ पे 2 संख्या एक साथ गिना जाए वो जोड़ा है ना, जहाँ पे 4 संख्या एक साथ गिना जाए वो गंडा, और 5 संख्या गाही, 16 संख्या सीढ़ी, 20 संख्या एक साथ गिना जाए वो स्कोर, और 12 जहाँ पे गिना जाता है वो दर्जन कहलाता है, और 100 इकाई सैकड़ा कहलाता है, 144 इकाई ग्रूस कहलाता है, ठीक है। 24 सीट मतलब जस्ता, 1 जस्ता, और 20 जस्ता मतलब 1 रीम होता है, ठीक है। और 12 दर्जन में 1 ग्रूस होता है। ओके, ये क्या है, एक दूसरे में इंटर रिलेशन। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी यूनिट कन्वर्जन देखे उससे रिलेटेड हम क्या कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे 4 गज को 1 मीटर में 4 गज को मीटर में रूपांतरित कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या किस में दिया, गज में दिया है। गज को हम क्या करेंगे, मीटर में। अब हम पढ़े हुए हैं, ऊपर पढ़े हुए हैं कि 1 गज बराबर क्या होता है, 0.914 मीटर होता है, ठीक है। तो कितना गज को, 1 गज का मान क्या है, 0.914। तो 4 गज का निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया, 3.656 मीटर, ठीक है। ये है मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार 1 मील का 12 मील को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में, ठीक है। 12 मील को किलोमीटर में रूपांतरित कीजिए। अब 1 मील बराबर क्या होता है, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1.6 किलोमीटर होता है ना। इसमें क्वेश्चन में क्या किया, वो 1 मील को पहले गज में, गज को मीटर में कन्वर्ट किया। आप डायरेक्ट कर सकते हो, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर, आप पढ़े हो है ना। तो 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर हुआ, तो 12 मील बराबर क्या हुआ, 12 गुणित 1.6, तो 12 6 के 72 का 2, ठीक है, हासिल 7, और 12 कम 12 7 19, 120, ठीक है। तो 19.2 किलोमीटर, ठीक। उसी प्रकार क्या है, 5 मीटर को गज में रूपांतरित कीजिए। क्या था, एक गज बराबर क्या था, 0.914 मीटर। अब क्या है, 1 मीटर करना है तो 1 मीटर करना है तो क्या हुआ, इसको पक्षांतर कर दीजिए, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर है तो 5/0.914। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5.47 गज, ठीक है। उसके बाद 300 किलोमीटर को मील में रूपांतरित कीजिए। 300 किलोमीटर को मील में। अब यहीं पे आप पढ़े हो, अब क्या पढ़े हो कि 1 गज है ना, जो 1 गज वो होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मील होता है, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किलोमीटर को मील में कन्वर्ट कीजिए, बटे में करके, है ना। तो ठीक, तो इस प्रकार क्या होगा, डायरेक्ट आप कन्वर्जन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 300 को 1.6 से भाग दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका मील में होगा, ठीक है, 1 मील में होगा। ओके, या इस क्वेश्चन में क्या किया, मील को सबसे पहले गज में कन्वर्ट किया है। तो मील को 1 किलोमीटर है, किलोमीटर को क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किए, तो 1000 से गुना कर दिए, फिर गज 0.914 से भाग दिए, तो क्या हो गया, वो गज में कन्वर्ट हो गया, है ना।
गज में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 300 गुणित 1000 किए। अब जैसे ही 0.914 से भाग दिए तो क्या हो गया, गज में परिवर्तित हो गया। अब हम पढ़े हुए हैं 1 गज बराबर 1760 मील, है ना, सॉरी 1 मील बराबर 1760 गज, तो 1760 से डिवाइड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, मील में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 1 सही 7/16 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। 1 सही 7/16 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर पढ़े हो आप, 25.4 मिलीमीटर। मीट्रिक प्रणाली में वही पढ़े हैं ना हम, एक मील बराबर 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, 1 सही 7/16 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, 1 सही 7/16 इंच को मिलीमीटर में रूपांतरित कीजिए। तो 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले 1 सही 7/16 इंच को क्या कीजिए, भिन्न में उचित भिन्न में कन्वर्ट कीजिए। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है, उचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 गुणित 1 16 प्लस 7 23, 16 7 23 हुआ बटे 16। ठीक है, तो 16 23/16 क्या है, इंच में है। अब हमको क्या करना है, उसको मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25.4 से गुणा कर देंगे। ठीक, 25.4 से गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 16 से भाग देने पर 36.51 मिलीमीटर प्राप्त हुआ। तो 1 सही 7/16 इंच को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने पर क्या है, 36.51 मिलीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 30 मिलीमीटर को इंच में रूपांतरित कीजिए। ठीक है, 30 मिलीमीटर को इंच में रूपांतरित कीजिए। तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, 1 मिलीमीटर, 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो गया, 1/25.4 इंच हो गया। ठीक है, 1/25.4 इंच 1 मिलीमीटर का मान हुआ। तो 30 मिलीमीटर का मान क्या हो जाएगा, 1/25.4 इंच को क्या कीजिए, 30 से गुणा कर दिए, जो सॉल्यूशन आएगा 1.18 इंच, ये हमारा क्या है, इंच में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 12 इंच को सेंटीमीटर में रूपांतरित कीजिए। अब आपने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन में कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, है ना, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 12 इंच बराबर क्या हुआ, 12 गुणित 2.54 सेंटीमीटर कर दीजिए, तो 12। ठीक है, तो इस प्रकार इसको सॉल्व करने पर 30.48 सेंटीमीटर, ये क्या है हुआ आपका सेंटीमीटर में। तो 12 इंच बराबर क्या हुआ, 30.48 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला आपका फुट, 12 फुट को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच, और 1 इंच बराबर कितना, 2.54 मीटर सेंटीमीटर या फिर 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो 12 फुट को सबसे पहले 12 फुट को 12 से गुणा कीजिए, तो वो क्या हुआ, इंच में कन्वर्ट हो गया। फिर इंच को क्या किए, 25.4 से या फिर 2.57 से भी कर सकते हैं। 2.54 से करेंगे तो जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब 25.4 से करोगे तो क्या हो गया, मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब उसको जब मिलीमीटर है तो उसको 1000 से भाग देंगे। जो भी डेटा है मिलीमीटर में है तो 1000 से भाग दिए, सेंटीमीटर में होता तो 100 से भाग देते, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर जो डेटा आएगा 3.6576 मिलीमीटर, ये क्या है आपका, किस में आया, मिलीमीटर में आया। तो 12 फुट बराबर कितना हुआ, 3.65 मीटर में। ठीक है, उसके बाद है 1 मीटर को इंच में रूपांतरित कीजिए। 1 मीटर को क्या है, इंच में रूपांतरित कीजिए। अब 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, है ना। तो और 1 इंच बराबर कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर। तो सबसे पहले 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किए, अब मिलीमीटर को 25.4 से भाग दे दिए, है ना। 1000 को 25.4 से भाग दे दिए। भाग क्यों दिए, क्योंकि हमको इंच में निकालना है। तो 1 इंच बराबर 1 मिलीमीटर बराबर कितना इंच हुआ, 1/25.4 मिलीमीटर, सॉरी 25.4 इंच। ठीक है, तो 1000 मिलीमीटर का निकालना है हमको, तो 1000 को 25.4 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो जो डेटा आएगा 39.73, ये क्या हुआ, इंच में हुआ। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 मीटर को फुट में रूपांतरित कीजिए। 6 मीटर को तो आपको क्या क्या मालूम है, जैसे किसी को भी बोलते हैं मीटर को फुट में, फुट को पाउंड में, ये सब है। तो ये क्या होता है, ये सब इंटर रिलेटेड जो हमने इसके बारे में पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि किसका क्या होता है, कौन से कैसा रिलेशन होता है वो, तो उस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर। ठीक, और 1 इंच बराबर 25.4। तो ये हुआ। ठीक है, अब हमको कितने का निकालना है, 6 मीटर का। तो 6 मीटर को पहले 1000 से गुना किए 6 को, तो क्या हो गया, वो मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। और 25.4 से भाग दिए तो क्या हो गया, इंच में हो गया। ठीक है, 25.4 से भाग दिया मतलब इंच में हो गया। फिर 12 से जब भाग देंगे, है ना, इंच को जब 12 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि एक फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच होता है। हमको फुट में निकालना है ना, तो हमको क्या करें, 12 से भाग दे दीजिए। 12 से भाग दिए तो क्या हुआ, 19.68 जो आया वो क्या हुआ, आपका फुट में डेटा आया। ठीक है, इसमें डेटा आया फुट में। अब 4 वर्ग फुट को वर्ग मीटर में रूपांतरित कीजिए। वर्ग फुट मतलब यहाँ क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर वाला जब भी आता है, आपको जो भी संख्या लेना है उसको 2 बार उसका घात करना है, मतलब घात करना है, घात 2 करना है, या फिर क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। ठीक है, तो 144 है, एक वर्ग फुट बराबर 144 इंच होता है, 144 वर्ग इंच होता है। तो किसको करना है, 4 फुट को करना है। तो ठीक है, तो 144 को पहले वर्ग इंच, अब वर्ग इंच को 25.4 गुणित 25.4 से 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको 4 फुट का करना है ना, तो 4 वर्ग फुट का, तो 4 गुणित 144 गुणित 25.4 की घात 2। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, वर्ग मिलीमीटर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर हमको क्या बोला क्वेश्चन में, वर्ग मीटर में रूपांतरित करना है, तो 1000 की घात 2 से भाग दे दीजिए। तो 1000 की घात 2 से भाग देने पर 0.3716 वर्ग मीटर इसका डेटा आया। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ग मील को वर्ग किलोमीटर में रूपांतरित कीजिए। वर्ग मील को पहले वर्ग गज में बदलिए। ठीक है, वर्ग गज को वर्ग मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो वर्ग मीटर में जो भी डेटा आएगा उसको क्या कीजिए, 1000 के घात 2 से भाग देने पर वर्ग किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे को सब क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ग किलोमीटर को 5 वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में रूपांतरित कीजिए। 1 वर्ग मील बराबर क्या होता है, 0.914 गज, है ना। ठीक है, एवं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक, तो 1000 को फिर डिवाइड कर दीजिए 0.914 से, तो वो क्या हो जाएगा, गज में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्ग किलोमीटर बराबर मतलब सबको घात लगा दीजिए 2-2, तो वर्ग मील में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1760 से जब 1760 की स्क्वायर से जब हम भाग देते हैं वो क्या हो जाता है, वर्ग मील में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको कितने करना है, 5 किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर को वर्ग मील में कन्वर्ट करना है। तो 5 से गुना कर दीजिए इक्वेशन को, तो 1.932 वर्ग मील इसका डेटा आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।